हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी न किसी सेट पेपर में इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। शायद एक क्वेश्चन आपके ही पेपर में आ जाए और ये केवल जवाब जब भी आएगा तो 6 नंबर का ही आएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आधारभूत प्रमेय को भी सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन वही है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखेंगे कि कोई देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में इसको विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, आप इसको देख पा रहेंगे कि यहाँ पर इसको हम इसके समांतर हम यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं जो दोनों आपस में समांतर है, ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। अरे हाँ या ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको सिद्ध करना आपको ये बातें लिखना होगा कि दिया है, सिद्ध करना है, सब बातें लिखना होगा, लेकिन मैं मेन फंडामेंटल पे आता हूँ। यहाँ पर सिद्ध करना है आपको ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। आपको ये सिद्ध करना है। तो इसके सिद्ध करने के पहले आपको समझना होगा कि इससे जो ए बी सी है इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सिद्ध करने के पहले देखेंगे हम यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर हम एक जो यहाँ पर त्रिभुज जो लिखा हुआ है, त्रिभुज ए डी ई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको मैं पहले ही समझा देना चाहूँगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। मान लीजिए आपका ये ए बी और ये सी है। जो नीचे की जो आधार की जो लंबाई है उसको हम बी मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई जो है एच है, यानी ये इसकी ऊंचाई है। तो आप क्या करेंगे, एक बट्टे में तो ये ऊंचाई गुणे में ये लंबाई आपका ये हो जाएगा बी। इसका आप निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाया है। और फिर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपके पास, ऐसे कोई त्रिभुज दे रखा है और मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इस भुजा को आपको आगे बढ़ाना है और यहाँ से एक लंब डालना है, ठीक ना। इस लंब की ऊंचाई जैसे मान लीजिए दे रखा है, लंब की ऊंचाई है और इसकी लंबाई मान लीजिए ए और ये बी, यहाँ पर इसकी लंबाई दे रखा है बी। तब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा एक बट्टे में 2 गुणे में एच और इसकी लंबाई सिर्फ यहाँ तक ली जाएगी, ये हो जाएगी गुणे में बी। अरे हाँ या ना। तो आपको ये बात फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज है, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये बी है और इसकी हमको ये लंब वाली ऊंचाई ज्ञात करना है एच। और जैसे एच निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक बट्टे में 2 गुणे एच गुणे में ये वाली लंबाई बी। मैं इन्हीं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ यूज करूँगा और आपको बाकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ हम लंब मिला देंगे, इसका नाम रहेगा यम। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लंब मिला देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एम। यही त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे क्या कि एरिया त्रिभुज किसका है, ए डी ई का, ए डी ई का। तो अब क्या बोलेंगे, 1/2 गुणे कितना, इसका लंब कितना हो जाएगा यम ई गुणे में ये कितना हो जाएगा, ये वाला ए डी हो जाएगा। हाँ या ना। तो ये आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अब आप देखेंगे जो ये त्रिभुज यहाँ पर है इसको हम इसको ऐसे भी मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो आपके पास ये त्रिभुज है यहाँ पर, ये डी ई बी, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं पहले ही बताया था कि इस भुजा को आप आगे बढ़ा दोगे और यहाँ पर एक लंब मिला दोगे। तो जो ये लंब आया हुआ है ये वही वाला लंब है यम। आप देखेंगे इस त्रिभुज का भी लंब यही है यम। तो आप फिर इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुज एरिया त्रिभुज किसका है, बी डी ई का, किसका है, बी डी ई का, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे लंब ई एम गुणे में ये हो जाएगा आपका ये डी बी। हाँ या ना। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पर, ये एक कंसेप्ट यहाँ पर कितना हो गया है
इसी प्रकार हम फिर से जांच करेंगे इसका त्रिभुज में, मतलब मान लीजिए क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से जांच करेंगे। यहाँ पर ए, यहाँ जाएगा डी, यहाँ पर जाएगा ई, तो हम इसको भी तो लंब मिला सकते थे, इसको मान लेते हैं एन। तो अब फिर इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डी एन, फिर गुणे में ये क्या हो जाएगा आपका ये ए ई, हाँ है ना। इसी प्रकार हम फिर इसका भी फिगर यहाँ पर मिला देंगे, इस वाले फिगर को इस वाले लाइन मिला देंगे यहाँ पर ये। तो आप देखेंगे जो ये फिगर बना है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर भी एक लंब मिला देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा एन। तो फिर से आप ये वाला फिगर बनाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। तो इसका हमें लंब मिलाने के लिए हम इसे आगे बढ़ाएंगे, फिर आप इसको लंब मिला देंगे। यहाँ पर लंब है, तो इस लंब का जो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एन हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना रहता, इस त्रिभुज का। तो 1/2 किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आप ये लिखिए एरिया त्रिभुज किसका है ये, जरा बताइए। ये हो जाएगा आपका सी डी, ये क्या है, ई है, सी डी ई बराबर में 1/2 गुणे, ये हो जाएगा आपका ये डी एन गुणे में ई में सी, हाँ है ना। तो इधर साइड इनका अनुपात आप कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे, तो आप देखेंगे आधा से आधा कैंसिल, और डी एन से डी एन कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या, ए ई और यहाँ पर ई सी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर एरिया से लिख सकते हैं बराबर, ये अनुपात करने पर हुआ है। तो आप लिखेंगे एरिया मतलब डेल्टा एरिया ए डी ई बट्टे में फिर एरिया क्या जाएगा सी डी ई बराबर में, यहाँ हो जाएगा आपका ये ए ई बट्टे में ई में सी, अरे हाँ है ना। उसी प्रकार आप यहाँ क्या करेंगे, इनका भी आप अनुपात कर देंगे। तो ये आप देखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर बट्टे में फिर एरिया त्रिभुज बी डी ई में, अब देखेंगे ई एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका ये ए डी बराबर में हो जाएगा आपका ये डी बी, अरे हाँ है ना। है लिखना है यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर अगर ये वाला पोर्शन अगर बराबर है, ये वाला पोर्शन अगर आपको ये बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस बात को हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ए डी बट्टे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे में ई सी, अरे हाँ है ना।